बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम करता हूं मैं आपका हमारे Q&A प्रोग्राम में, जहां आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग सवालों के डबल इंटरेस्टिंग जवाब। तो देर किस बात की, चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों, आदिल खान का सवाल है कि क्या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 22 बार हराया था? देखिए दोस्तों, जब भी बीजेपी जीती है तो विपक्ष अपनी हार को छुपाने के लिए यही कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। इसी तरह इतिहास में जब कोई हिंदू राजा हारता था तो उसकी हार को छुपाने के लिए काल्पनिक कहानियां गढ़ ली जाती थी ताकि हिंदुओं के मन को संतुष्टि मिली रहे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो मेन बैटल्स हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, जिसमें पहली जंग पृथ्वीराज चौहान ने जीती, जबकि दूसरी जंग में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम हुकूमत कायम कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 22 बार हराया था। ये एक काल्पनिक कहानी थी जिसे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी चंद बरदाई ने लिखा था। ये बंदा उस जमाने में काल्पनिक कहानियां लिखने के लिए बहुत मशहूर था। इसने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी को बताने के लिए एक और कहानी गढ़ी कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने अंधा होने के बावजूद मोहम्मद गौरी को तीर से मार डाला था। जबकि दोस्तों, इतिहास की किताबों में मोहम्मद गौरी 1206 तक जिंदा था। आप गौर करिए कि इस बंदे के अलावा इतिहास की किसी किताब में ये दोनों किस्से नहीं हैं। मैं तो भैया मोदी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भारत की सभी ऐतिहासिक किताबों को जला देना चाहिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सबको एडमिशन देना चाहिए, तभी भारत का भविष्य बनेगा, वरना तो कोई इलाज नहीं है। मेरी पहचान हिंदुस्तान ने सवाल पूछा है कि भाई हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत कब आएगी? तो दोस्तों, जिस दिन मुसलमान कुरान और हदीस का पाबंद होकर पक्का मोमिन बन जाएगा, उस दिन से पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत आनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो। दूसरा वो वक्त जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेंगे तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा और हर जगह मुसलमानों की ही हुकूमत होगी। सरफराज सैयद का सवाल है कि क्या शिवाजी के 12 मुस्लिम बॉडीगार्ड्स थे? दोस्तों, शिवाजी को आज एक कट्टर हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों को मारा, मुसलमानों को मारा वगैरह, मगर दोस्तों रियलिटी बहुत अलग है। शिवाजी के दौर में हिंदू मुसलमान जैसा झगड़ा नहीं था। इतिहास की कुछ किताबों में लिखा है कि उनके 20-25 बॉडीगार्ड्स में से 10 या 12 बॉडीगार्ड्स मुसलमान थे। यहाँ तक कि उनकी फौज में 1/3 मुस्लिम फौजी थे। उनकी नौसेना की कमान सीधी संभल के हाथ में थी, जो कि एक मुसलमान था। उनके जासूसी विभाग के सचिव मौलाना हैदर अली तो तोपखाना इब्राहिम खान के हाथ में था। यहाँ तक कि शिवाजी की जान बचाने वाला भी एक मुसलमान ही था। अंसारी नूरुल हसन का सवाल है कि जब आपके घर वालों को पता चला कि आप एक यूट्यूबर हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये रिएक्शन था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन माहौल बड़ा खराब था। 2017 का साल था। एक तरफ मेरे BSc के एग्जाम चल रहे थे तो दूसरी तरफ मैं पूरे दिन YouTube के लिए वीडियोस एडिट करता रहता था। ऑब्वियसली घर वाले परेशान होने ही थे, मगर वक्त के साथ सब बैलेंस हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह YouTube पर मेरी मेहनत को देखकर घर वाले प्राउड फील करते हैं। शनौर खान वारसी का सवाल है कि क्या भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई इमारतों जैसी इमारतें आज का कोई नेता बना सकता है? अरे भाई, आज के नेता को छोड़िए, उस वक्त के राजा महाराजा भी नहीं बना पाए थे। मुसलमानों ने ही तो भारत को इतना सजाया संवारा है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, आगरे का किला, मोती महल, बुलंद दरवाजा, चार मीनार, क्या क्या गिनाऊं मैं, कितनी इमारतें गिनाऊं। मगर आज हम ही पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि तुमने भारत को लूट लिया था। वाह। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मैं कौन सी जमात से हूँ। मैं शिया हूँ, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ। मेरी जमात का पता करके क्या आपको जन्नत मिल जाएगी? माजरत के साथ कह रहा हूँ, यही वजह है हम मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं होने की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहो, ना कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। लोग तुम्हें तुम्हारी जमात के नाम पर नहीं मार रहे, सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर मार रहे हैं। छोड़ दो ये फिरका परस्ती। QDR पठान का सवाल है कि भाई टीपू सुल्तान ने 800 पंडितों को क्यों मार दिया था और उस वक्त दलित लड़कियों को नंगा क्यों रखा जाता था? सवाल में ही जवाब था। दोस्तों, केरल का एक इलाका है त्रावणकोर। उस दौर में ब्राह्मणों ने दलित आदिवासी महिलाओं के स्तन ढकने पर पाबंदी लगा रखी थी। ये एक घिनौना रिवाज था। जब टीपू सुल्तान को इस घिनौने रिवाज के बारे में पता चला तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए त्रावणकोर की अत्याचारी हुकूमत पर हमला कर दिया। अब चूंकि इस जंग में ब्राह्मणों ने भी हिस्सा लिया था,
इसीलिए 700-800 ब्राह्मण इस जंग में मारे गए थे। इसी किस्से को लेकर हिंदुओं को टीपू सुल्तान के खिलाफ भड़काया जाता है। एजाज अंसारी का सवाल है कि भाई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए और 1001 ईस्वी में जाकर महमूद गजनवी आए, तो इस बीच के वक्त में भारत में किसकी हुकूमत रही? देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आज के पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके को फतह किया था। उसी वक्त से यहाँ खिलाफत अब्बासिया की हुकूमत कायम रही। फिर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सिंध को फतह कर लिया। उसी वक्त के बाद से भारत के उत्तरी हिस्से और पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर मुस्लिम हुकूमत स्टेबलाइज्ड हो गई। कोई भी पार्टी मुसलमानों की खैरख्वाह नहीं, तो फिर मुसलमान अपनी ही पार्टी को वोट क्यों नहीं देते? मोहम्मद जावेद का सवाल है, गौर से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, मुस्लिम कौम एक पब्लिक प्याऊ की तरह बनकर रह गई है। जिसको भी प्यास लगती है पानी पी के निकल लेता है। मुसलमान लीडरशिप के मामले में बहुत कंफ्यूजन में है। ओवैसी को वोट दे तो लोग कह देते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। अखिलेश को वोट दे तो लोग कह देते हैं कि ये पार्टी तो यादवों की है। कांग्रेस को वोट दे तो लोग कांग्रेस के मुसलमानों पर अत्याचार की लंबी फहरिस्त पकड़ा देते हैं। अब मुसलमान करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां? अब एक ही रास्ता है, मुसलमानों को एजुकेशन पे फोकस करना होगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। आज का सबसे बेस्ट सवाल पूछा है सलमान अंसारी ने कि जब दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे जो कि मुसलमान थे, तो फिर ये ईसाई, यहूदी और हिंदू कहां से आ गए? दोस्तों, कुरान और हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। इन्हीं दोनों को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों से पूरी दुनिया में मानव जाति का जन्म हुआ। मगर धीरे धीरे इंसान मरने भी लगे तो शैतान ने इंसानों को वर्गलाया कि तुम अपने पुरखों की मूर्तियां बना लो ताकि तुम उन्हें भूल ना सको। लोगों ने ऐसा ही किया और फिर वक्त के साथ लोगों ने उन मूर्तियों की इबादत करनी शुरू कर दी और अल्लाह को भूल बैठे। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को इस धरती पर भेजा। जब मूसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए तो लोग सही रास्ते पर चलने लगे, मगर उनके जाने के बाद ही लोगों ने तौरात में मिलावट करनी शुरू कर दी और फिर अपना एक नया मजहब यहूदियत कायम कर लिया। इसी तरह ईसाइयों ने भी ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल इंजील में मिलावट करके अपना नया मजहब ईसाइयत कायम कर लिया। दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में किसी सवाल ने खलबली मचा रखी है तो बेझिझक हमसे पूछिए यहाँ इंस्टाग्राम पर। आज के हमारे Q&A प्रोग्राम के विनर है सलमान अंसारी। इंडियन मुस्लिम की तरफ से इनको मिलता है 100 रुपीज का इनाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस।